एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे कार्यक्रम आ चुके ना चाहती हूँ बस वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास 6 और नवोदय इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ये प्लेटफॉर्म उनके लिए ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होता है एनवीएस स्कूल, वहाँ पे किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज पेपर। ये तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और लैंग्वेज क्लासेस, लैंग्वेज पेपर वहाँ पे 3 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी। तो मैं तीनों लैंग्वेज के क्लासेस आपके लूँगी। समय गवाए समय गवाए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। पहले हम पद्यांश को, अनुच्छेद को अच्छे से पढ़। आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर है, आप लोगों को अनुच्छेद दिए जाएंगे, तो आपको पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अनुच्छेद है। एक छोटा और सुंदर गांव, एक छोटा और सुंदर सा गांव था। उस गांव के बहुत आलसी थे, और उस गांव में जो पुरुष थे वो बहुत ही आलसी थे। वे कोई काम करते थे। जो पुरुष थे गांव के थे वो सब कोई भी काम नहीं करते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे। हर सुबह वे नाश्ता करते थे और समूह में इकट्ठा हो जाते। का काम क्या था? वो हर सुबह नाश्ता करते, फिर समूह में मतलब ग्रुप में इकट्ठा होके वहाँ पे वो बैठते। वे दिन भर एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहते, और वहाँ पे इकट्ठा होके वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहते थे। वे केवल दोपहर और रात के खाने के समय ही घर लौटते थे, और वो सिर्फ दोपहर और रात के खाने के लिए ही वो घर पे लौटते थे। और अम, और महिलाओं को सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। और हम तो ज़्यादातर देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वही घर का जो जिम्मेदारी होती है वो उठाना पड़ता है। वो सभी मतलब जो काम होते हैं कार करना, वो सभी वो करते हैं, मतलब पुरुष करते हैं। लेकिन उस गांव में उल्टा था। जो महिलाएं थी उन्हें सभी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। कि जो पुरुष थे वो क्या थे? आलसी थे। वे खाना बनाती, घर की सफाई करती और बच्चों को स्कूल भेजती। वो क्या करते? वो जो महिला है वो खाना बनाती, घर की सफाई करती और बच्चों को स्कूल भेजती थी। ये सब उनके काम थे। वे खेतों में काम करती, फसल को बाजार में ले जाती और सब कुछ संभालती। क्या क्या करती है? अपना घर का काम तो वो करती ही है, लेकिन वो खेत में भी जाती है, वहां पे काम करती है। और जो फसल उगाते थे वो बाजार में लेके उस सभी को क्या करती? वो बेचती थी। वे इस सब के सबके कारण बहुत दुखी। तो जो जितनी भी महिला थी उस गांव में, इस सभी कारण से बहुत ही दुखी थी, क्योंकि वो सभी तो संभालने पड़ते थे। तो असली मतलब जो पुरुष है घर के, वो कुछ काम ही नहीं करते, वो ऐसे ही घर में बैठे रहते थे, खाना खाते थे और अपना दिन ऐसे ही वो वेस्ट कर देते थे। लेकिन जो महिला होती थी उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता था, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। तो हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जब पुरुष समूह में इकट्ठा होते थे तो वे क्या करते थे? जब जो पुरुष समूह में इकट्ठा होते थे तो वो क्या करते थे? ऑप्शन है, वे ताश खेलते थे, वे गीत गाते थे, वे कहानियां साझा करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वे कहानियां साझा करते थे। साझा मतलब वो एक दूसरे को कहानी सुनाते थे। नेक्स्ट, पुरुष केवल कब घर लौटते थे? पुरुष कब घर लौटते थे? ऑप्शन नंबर 1, जब उनके बच्चे उन्हें बुलाते थे, जब उन्हें भूख लगती थी, जब महिलाएं काम करती थी, या जब उन्हें शर्म आती। जो पुरुष थे उस गांव के, वो कब घर लौटते थे? तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब उन्हें भूख लगती थी, मतलब वो सिर्फ खाने के लिए ही घर में लौटते थे, और जब उनका खाना हो जाता तो वो से इकट्ठा होके वहाँ पे कहानियां बताते थे एक दूसरे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गांव में क्या नहीं था? गांव में क्या नहीं? ऑप्शन है स्कूल, खेत, बच्चे, नदी। तो हमने अभी जो अनुच्छेद उसे पढ़ा था, वहां पे देखा था कि जो महिलाएं हैं वो बच्चों बच्चों को स्कूल भेजती थी। इसका मतलब गांव है उसमें स्कूल है, और वो खेतों में भी जाती थी, मतलब खेत भी है गांव में, और बच्चे मतलब जो महिलाएं थे वो बच्चे संभालती थी, और गांव में तो बच्चे होंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया, वो है ऑप्शन नंबर 4, नदी। तो नदी, नदी जो थी वो गांव में नहीं थी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आलसी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आलसी मतलब जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे हम आलसी कहते हैं। तो उसका उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है स्वस्थ, मतलब जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। ताकतवर मतलब शक्तिशाली। सक्रिय मतलब जो काम करता है, एक मतलब वो ऐसे ही आलसी नहीं बैठा रहता, कुछ ना कुछ काम करते रहता है। या बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय। आलसी मतलब कोई काम नहीं करता, और इसको हम निष्क्रिय भी कह सकते हैं। निष्क्रिय मतलब कोई चीज जो चलती फिरती नहीं है, मतलब इधर उधर नहीं होती, सिर्फ एक जगह बैठी रहती है। तो आलसी की जैसा हो गया निष्क्रिय। इसका उल्टा होगा सक्रिय। सक्रिय मतलब वो हर काम इधर उधर करता रहता है, वो बैठता नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महिलाएं बहुत दुखी थी क्योंकि, तो जो महिला थी उस गांव की वो दुखी थी, इसका कारण क्या था? ऑप्शंस है, वे बहुत गरीब थी, उन्हें सब कुछ करना पड़ता था, उनका गांव छोटा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें सब कुछ करना पड़ता। तो जो महिलाएं हैं वो गांव में, जो पुरुष है उनके सभी काम तो महिला करती थी, पुरुष कुछ भी नहीं करते थे, जिससे वो परेशान थे। क्योंकि एक आदमी को अगर सब काम करना पड़ता है, वो आदमी क्या हो जाता है, उससे वो ऊब जाता है, या उससे मतलब परेशानी होती है। इसलिए जो महिला थी वो दुखी थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद में से और क्या क्या प्रश्न आपको जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक छोटा और सुंदर सा गांव था, जो पुरुष रहते थे वो कैसे थे? इसका आंसर हो जाएगा, एक छोटा और सुंदर गांव था, उस गांव के पुरुष बहुत आलसी थे। तो उस गांव के पुरुष कैसे थे? आलसी थे। नेक्स्ट, तो जो आलसी पुरुष सब थे उस गांव के, वो सुबह उठ के क्या करते थे? तो हर सुबह वे नाश्ता करते और समूह इकट्ठा होते। वो आलसी पुरुष जो थे वो दिन भर क्या करते थे? आंसर हो जाएगा, वे दिन भर एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहते। गांव के जो पुरुष थे, आलसी पुरुष थे, वो कब घर में लौटते थे? वे केवल दोपहर और रात के खाने के समय ही घर लौटते थे। और जो गांव की महिलाएं थी, क्या करना पड़ता था? महिलाओं को सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। महिलाएं क्या क्या काम करती थी? वे खाना बनाती, घर की सफाई करती, और बच्चे को स्कूल भेजती। ये सब कौन करता था? महिलाएं करती थी। वो घर के काम को छोड़कर साफ सफाई छोड़ के, और जो बच्चों को स्कूल भेज के, और वो क्या काम करती थी? तो वही खेतों में काम करती, फसल को बाजार ले जाती, और सुबह सब कुछ संभालती। ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं
और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कुछ शब्दों पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो पहला शब्द है सर। का पर्यायवाची शब्द क्या का पर्यायवाची शब्द होगा हर और वान, मतलब वान। जो सुंदर होते हैं वो दिखने में मनोहर और वो रूपवान होते हैं, मतलब उन्हें वो का रूप बहुत ही सुंदर होता है। ये है सुंदर का पर्यायवाची शब्द। अब हम करने वाले हैं सुंदर का विलोम शब्द, मतलब विपरीत शब्द। ये हो जाएगा असुंदर। जो सुंदर है उसका विलोम हो जाएगा असुंदर, मतलब जो सुंदर नहीं है, या बदसूरत। बद वर्ड है आलसी। का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आलसी का? जाएगा सुस्त या कमजोर। आलसी का पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? तो आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा कर्मठ, मतलब जो काम करता रहता है। कर्मठ या दमी, मतलब जो आलसी नहीं है। ये है आलसी का विलोम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है समूह। का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समूह का पर्यायवाची शब्द होगा दल या झुंड। और इसका विलोम शब्द जाएगा अकेला। समूह मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, समूह का उल्टा मतलब वो अकेला होता है, का विलोम शब्द। वर्ड है दारी। शब्द क्या होगा? जिम्मेदारी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दायित्व। दायित्व या कर्तव्य। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? जिम्मेदारी का विलोम शब्द हो जाएगा गैरदारी। ये सब शब्दों पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द याद कर लिए जा सकते। आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं या हमारे नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा।
और हमारा टूवर्ड्स स्कॉलर एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल। तो अगर आप हम ऐप 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 में आप कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री और रिकॉर्डिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, पार्ट नवोदय इंग्लिश जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे पास करना चाहते हो, आप हम और अपने फ्रेंड्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को इसके बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।